नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आज के शो में बाजार की आज की पूरी चाल कैसी रही, कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634। आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल। साथ ही फेसबुक पर @ZBusiness, x.com पर अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज शो में शामिल हैं प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। सबसे पहले करते हैं बाजार की बात। तो शेयर बाजार में बजट से पहले जबरदस्त जोश देखने को मिला। मार्केट के प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में ही बंद हुए। सेंसेक्स 612 अंक चढ़कर 71,752 पर पहुंचा। निफ्टी 204 अंक बढ़कर 21,725 पर बंद हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा, पीएसयू बैंक, ऑटो सेक्टर में दर्ज की गई। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं बजट के एक दिन पहले बाजार में तेजी के मायने। भारतीय बाजार में क्या चल रहा है ये किसी के लिए भी सुबह सुबह अंदाज लगाना मुश्किल, क्योंकि सुबह कुछ होता है, दोपहर में कुछ और शाम को कुछ और ही। और हो क्यों ना, क्योंकि जनवरी की एक मुश्किल सीरीज के बाद फरवरी सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर हुई। पहले दिन बाजार ऐसे भागे जैसे कि बस पूछे मत। कल मजबूत खुलने के बाद ऐसे गिरे कि जैसे बस बड़ा डर हो। और आज फिर से एकदम मजबूती वाला माहौल, जबकि दुनिया भर के बाजार में ठीक ठाक संकेत है। ऐसा नहीं कि बहुत तूफानी तेजी हो वहाँ पर। और उसके ऊपर कल के सेशन में एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े आए। अब कल बाजार के लिए इतना बड़ा दिन है कि बजट है, वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, और साथ ही साथ आज रात फेड की तरफ से अमेरिका में जो बैठक है उसमें ब्याज दरों पर फैसला आगे आउटलुक आएगा। लेकिन जैसे बाजार सब भूल गया, डर ही नहीं है, एक तरफा तेजी और डे हाई पर जाकर बंद हुए 21,750। निचले स्तर से निफ्टी में 300 अंकों की जबरदस्त रिकवरी दिखी और शानदार मजबूती के साथ हुए बंद। अब आइए बैंक निफ्टी। कल मैं कह रहा था कि पहली बार इतने दिनों बाद, महीने भर बाद बैंक निफ्टी ने पहला संकेत ऐसा दिया कि निफ्टी के मुकाबले में मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। और भाई आज तो बैंक निफ्टी ने जो कमाल दिखाया पूछे मत। निचले स्तर से मालूम कितना बड़ा है, 1000 पॉइंट से ज़्यादा, लगभग 1100 पॉइंट छलांग लगाई बैंक निफ्टी ने और 46,000 पर जाकर बंद हुआ है। कमाल का प्रदर्शन बैंक निफ्टी का। आज सारे के सारे उसने रिकॉर्ड तोड़ने की ठानी है। तो एकदम 46,200 की जो हायर बैंड है वहाँ पर बैंक निफ्टी पहुँचा। मजबूत तेजी आज बैंक निफ्टी में। लेकिन कुछ भी हो, दिग्गज शेयर कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर है कि भाई पीछे ही रखेंगे इनको। आज फिर से स्मॉल कैप इंडेक्स ने नया हाई बना दिया। मिड कैप इंडेक्स 2% मजबूत। ऐसी तेजी अनाप शनाप ब्रोडर मार्केट में एक दिन के बाद। और सबसे बड़ी बात है इस तेजी की खासियत ये है आज के सेशन में कि इतना बड़ा दिन है कल का, जहाँ बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, उसके बावजूद बाजार घटे ना, ये तो बड़ी बात है। और नहीं घटने के पीछे आज एक बड़ा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, जरा ये समझिए। सुबह सुबह संसद सत्र शुरू होने की तैयारी में 10:30 बजे जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने ये साफ कहा कि देखिए इंटरिम बजट है। आमतौर पर इंटरिम बजट में बड़े पॉलिसी मैटर्स नहीं दिखाए जाते, लेकिन हम जब अगले इलेक्शन के बाद जब हम फाइनल बजट पेश करेंगे तब हम बड़ा कुछ करेंगे। तो एक तो उनका कॉन्फिडेंस कि अगला बजट भी हम पेश करेंगे, दूसरा है कि इस इंटरिम बजट में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मार्केट ने क्या सोचा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना, मतलब ख़राब कुछ नहीं होगा। हमें तो यही चाहिए, बाकी सब तो ठीक चल ही रहा है। अगर कुछ खराब नहीं होना है वो भी अपने आप में अच्छा है। और बस वहाँ से जो बाजार ने दौड़ लगाई, दिन भर मजबूत रहे, डे हाई पर जाकर बंद रहे। तो काफ़ी कुछ क्रेडिट आज आप प्रधानमंत्री जी को भी दे सकते हैं बड़ी तेजी बनने के पीछे कि इतनी बड़ी इवेंट के पहले जोश कहाँ से आया। बाकी तो एफआईज हल्के हैं, सीरीज़ हल्की है। कल की कमजोरी के बाद ट्रेडर्स हल्के हो गए थे, तो हल्के बाजारों के लिए ऊपर उठने में थोड़ा आसान भी रहता है। बट वहाँ बड़ी इवेंट के पहले आज का सेशन रिमार्केबल। और आइए अब आपको बताते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से क्या आंकड़े आज सामने आए। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,660 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो वहीं डीआईआई घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 2,542 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और आइए अविनाश गोरक्षकर जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। सर, बजट से पहले बाजार में अच्छी तेजी, पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अब बस कुछ ही घंटे में बजट भी पेश हो जाएगा। क्या एक्सपेक्ट करें बाजार के इस बड़े इवेंट के बाद बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है?
नहीं देखिए, मेरे ख्याल से बजट जो कल आएगा वो वोट ऑन अकाउंट आएगा। जैसे अनिल जी ने कहा कि देखिए एक्सपेंडिचर के ऊपर सबकी नज़रें रहेंगी, जो सेक्टर्स में गवर्नमेंट पैसा खर्चा करने की बात करेगा। बट एक बात तो क्लियर है कि मार्केट्स को कॉन्फिडेंस है कि यही गवर्नमेंट फाइनल बजट भी प्रेज़ेंट करेगी और इसीलिए शायद लिक्विडिटी के सपोर्ट से क्योंकि आज एफआईआईज़ की भी खरीदारी काफ़ी अच्छी हो गई है, डोमेस्टिक फंड्स ने भी खरीदा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो कंपनीज़ ने अच्छे नंबर दिखाए, कमेंट्री अच्छी दिखाई है, स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अगर कोई निवेशक अपनाता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं कि हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये तेज़ी और ज़ोर पकड़ेगी। ये बाय ऑन डिक्लाइन का ही मार्केट है और मुझे लग रहा है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो जब भी डिक्लाइन होते हैं, उनको ये पोज़ीशंस ऐड करनी चाहिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, आइदर वो लार्ज कैप या स्मॉल कैप या मिड कैप हो। तो मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में बहुत वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही बजट का सेशन शुरू हो जाएगा, आपको वॉलेटिलिटी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक देखने को मिलेगी। तो कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस है, वो अगर गवर्नमेंट फुलफिल करती है, जैसे कि हाउसिंग है, रियल एस्टेट है, उसके बाद ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, ग्रीन एनर्जी है, ये सारे सेक्टर में गवर्नमेंट ब काफ़ी पैसा खर्चा करने की बात कर रही है, डिफेंस, रेलवेज़, तो काफ़ी चर्चा इन सेक्टर्स की हो गई, लेकिन जैसे-जैसे सेक्टरल अनाउंसमेंट्स आएँगे, वैसे आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, तो कल का दिन काफ़ी भरपूर एक्साइटिंग रहेगा और काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। जी। अविनाश जी, लॉन्ग टर्म के आपके पिक्स समझना चाहेंगे, लंबी अवधि के लिए कहाँ पर खरीदारी की जा सकती है? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि सरकारी बैंक्स में एक मौका है। एसबीआई के रिजल्ट्स 3 तारीख को आने वाले हैं। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स में देख रहा था, बहुत ही दमदार नंबर आ गए और इनफैक्ट जो छोटे बैंक्स हैं जैसे कि पीएनबी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, एसबीआई एक सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और प्राइस बहुत समय तक यहीं पे अटका है। हालाँकि देखिए इनके सारे जो दूसरे सब्सिडीज़ है, जैसे कि एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड, एसबीआई फंड मैनेजमेंट, ये भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन कोर बैंकिंग बिज़नेस मुझे लगता है कि दिसंबर के क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ आना चाहिए, एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में है और सबसे बड़ी बात जिस प्रकार का गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा, आने वाले बजट में कल होपफुली इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स के ऊपर जो भी अनाउंसमेंट्स आएँगे, उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट एसबीआई को मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर नज़रिया आपका 6 से 12 महीना है, तो मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करीबन 750 का हमको टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। कल के सत्र में भी हो सकता है कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स या बैंकिंग रिलेटेड आता है, तो इमीडिएटली आपको एक छलांग देखने को मिलेगी। बट नंबर्स तो पॉजिटिव आएँगे, लेकिन नज़रिया 6 से 12 महीने अगर आप रखते हो, तो 740, 750 का टारगेट प्राइस लेके आपको ये स्टॉक ज़रूर खरीदना चाहिए। काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 6-12 महीने में मिल सकता है। एसबीआई में लंबी अवधि की खरीदारी की राय आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। पहले कॉलर से बात करते हैं, राज हमारे साथ है गोरखपुर से। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास एएफके ऑटोमोटिव है और जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल है, दोनों आईपीओ प्राइस पे है। तो क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? और कब तक का आपका व्यू है स्टॉक्स पर? 2-3 साल का लॉन्ग टर्म। ओके, पहला स्टॉक रिपीट करेंगे आप? एएफके ऑटोमोटिव। ओके सर, क्या राय रहेगी आपके दोनों स्टॉक्स पे? नहीं मुझे लगता है स्वाति दोनों स्टॉक्स में अच्छी इन्होंने बाइंग की है। आईपीओ से इनको अलॉटमेंट मिला है। मैं समझता हूँ कि देखिए यहाँ पे आस्क ऑटोमोटिव में अगर आप कम से कम साल भर का नज़रिया रखते हो, तो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अभी भी शेयर चल रहा है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीने की अवधि की बात करें, तो यहाँ से कम 18-20% की अपसाइड और भी बाकी है, क्योंकि आने वाला साल दैट इज़ एफवाई 25 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी कंपनी जो जुपिटर हॉस्पिटल्स इन्होंने खरीदे, देखिए ये वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है और जिस प्रकार से इनके एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स है, जिस प्रकार से अभी फ्लेवर हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए मार्केट में है, मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल अगर ये यहाँ पे निवेशित रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। तो अगर इनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा टाइम ये दे सकते हैं, तो यहाँ पे निवेशित रहिए, काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। ये रही आपके दोनों स्टॉक्स पर अविनाश जी की राय। आगरा से निशा जी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? Good evening, ma'am. Namaste. Ma'am, I have Purvankara 8100 shares at the rate 238. ओके, कब तक का व्यू है स्टॉक पर आपका? Ma'am, 6 to 12 months, 1 year ऐसे होल्ड कर सकते हैं। ओके, साल भर का नजरिया पूर्वांकरा पे 238 की खरीद के साथ। सर, कैसा लग रहा है इनका बाइंग प्राइस आपको? नहीं, बिल्कुल देखिए इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है 238 पे और पुरवनकरा बैंगलोर मार्केट में एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है।
इनके काफी वेल स्प्रेड आउट बिजनेसेस है विद इन रियल एस्टेट। और मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया 6 से 12 महीना है तो इनको निवेशित रहना चाहिए। देखिए रियल एस्टेट सेक्टर बहुत तेजी से अक्रॉस पैन इंडिया चल रहा है, बैंगलोर मार्केट में भी ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो नजरिया अगर 6 से 12 महीना है तो मुझे लगता है कि 270 275 का एक नियर टर्म का मीडियम टर्म टारगेट पॉसिबल है। अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रमोटर्स है, ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए, लेकिन टाइम फ्रेम 6 टू 12 मंथ्स रखना जरूरी है। बिल्कुल, तो बने रहिए पूर्वांकरा में, यही राय आपके लिए अविनाश जी दे रहे हैं। गुजरात से रवि जी हमारे साथ अगले कॉलर है, उनसे बात करें। नमस्कार, बताइए क्या स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम जी। मेरे पास मैडम आवास फाइनेंसर के 100 शेयर है 1618 के रेट पर, और 75 शेयर है जीएमएम फॉडलर के 1757 पर। तो सर 2-3 साल के लिए क्या उसका व्यू रहेगा? 2-3 साल का व्यू दोनों स्टॉक्स पर ही मांग रहे हैं, आवास फाइनेंशियल पे, जेएमएम फॉडलर से। क्या लगता है आपको? देखिए पहली बात तो मैं कहूंगा कि आवास फाइनेंसर्स हाउसिंग फाइनेंस से कनेक्टेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। अगर आपका नजरिया 2-3 साल है तो देखिए इंडिया में तो हाउसिंग मार्केट बहुत बड़ा है, प्लस कल बजट में होपफुली हमको लग रहा है कि हाउसिंग रिलेटेड काफी बड़े अनाउंसमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट इसलिए आई थी क्योंकि थोड़ी सी एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स थे, पिछला क्वार्टर इनके लिए काफी चैलेंजिंग था, लेकिन नजरिया अगर आपका लंबा है तो मैं इनको यही कहूंगा कि यहाँ पे निवेशित रहिए। ऑब्वियसली अगले साल 1.5 साल में होपफुली एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है तो इनके लिए डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। और दूसरी कंपनी कौन सी बोली थी इन्होंने? सर जेएमएम फॉडलर। देखिए जीएमएम फॉडलर एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए बहुत यूनिक काम और बहुत मोनोपोली बिजनेस चलाती है। कैपिटल गुड्स में काफी दिग्गज प्लेयर है और इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही भरपूर है, क्योंकि फार्मा सेक्टर में ये जो ग्लास लाइंड रिएक्टर्स बनाते हैं, यहाँ पे इनकी कंप्लीट मास्टरी है। और अभी तो इन्होंने ग्लोबली भी एक जेएमएम फॉडलर की सब्सिडरी खरीदी है। तो इनका एक्सपर्टाइज काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, नॉट ओनली इंडियन मार्केट्स में बट इवन ग्लोबल मार्केट्स में। तो यहाँ पे भी 1.5-2 साल का नजरिया रखिए, और यहाँ पे काफी बड़े निवेशक ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑलरेडी इस कंपनी को अभी सपोर्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी 1.5-2 साल का नजरिया लेके होल्ड करिए। थोड़ा सा स्टॉक स्लो जरूर चलेगा, लेकिन डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल लॉन्ग टर्म का काफी अच्छा है। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। अब कल का सेशन आपको 2 भागों में बांट लेना है, ठीक है? एक तो आपके लिए बजट से पहले और दूसरा बजट के बाद। तो बजट के पहले वाले में तो मामला ऐसा है कि देखिए अमेरिका को भी आपको देखना पड़ेगा, फेड की मीटिंग है, वहाँ से क्या फैसला आता है। डाउ फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे, क्योंकि अल्फाबेट और टेस्ला वगैरह के रिजल्ट से मामला थोड़ा ढीला है, तो नेस्डेक तो गिरना पक्का है। बाकी अमेरिका से जो संकेत मिलते हैं, फेड चेयरमैन जो कुछ कहते हैं उसके दम पर ग्लोबल मार्केट्स का एक्शन होगा। अब हमारा एक्शन जो होगा 11 बजे तक, तो ये मान के चलें भाई कि 21,800-850 को पार करना होगा मुश्किल। 21,850 को पार करके निकले टिके तो फिर बड़ी तेजी बनेगी, और निचले स्तर पर वही 21,575 21,650 आपके लिए रहेगा सपोर्ट। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 46,200 के पार निकलेंगे तो बढ़िया तेजी बनती दिखेगी, और नीचे 45,550 45,725 रहेगा आपके लिए सपोर्ट। इन लेवल पर नजर रखनी है, और ये मामला सिर्फ 11 बजे तक का। 11 बजे के बाद तो वित्त मंत्री जो कहेंगी उसके दम पर बाजारों को डायरेक्शन लेना है। अभी तक जो संकेत लग रही है कि खराब कुछ आने वाला बजट में है नहीं, और नो बैड न्यूज़ इज गुड न्यूज़, बस ये मान के चलिए। सो पहले फर्स्ट हाफ भी नहीं, 11 बजे तक हम पूरा का पूरा एक्शन ग्लोबल संकेतों के दम पर, आज के हमारे संकेतों पर। अच्छा, आज का एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज जो इतनी बड़ी तेजी बनी है, क्या फिर से एफआईज लौटा है, लोकल फंड्स ने खरीदा है, या फिर बड़ी इवेंट के पहले ट्रेडर्स भर भर के खरीद के गए, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो इन सब फैक्टर्स पर कल रहेगी सुबह सुबह नजर। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका कल के बाजार में, वो भी इंपॉर्टेंट डे। बजट कहां पर मौके हैं? कल बजट है तो बजट पे काफी हद तक डिपेंड करेगा, बट फिर भी हमें कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखना चाहिए, और मेरी टारगेट स्ट्राइक 21,700 की कॉल ऑप्शन होगी। आज का प्राइस तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है, 135 रुपया है, बट इसके इस एक्सपायरी का लो प्राइस 60 रुपया के आसपास है। और मुझे ऐसा लगता है कि बजट के बाद या बजट के टाइम वोलेटिलिटी में आपको ये एक बार नीचे मिलेगी, तो 21,700 की कॉल ऑप्शन आपको लेनी है, और ये तभी लेना है जब आपको 55-60 की रेंज में मिले, अदरवाइज नहीं लेना है, नहीं तो फिर रिस्की हो जाएगी। 55-60 की रेंज में लेना है, और फिर आपका 30 रुपये का स्टॉप लॉस होगा,
और टारगेट इसके 110 से 120 रुपए के होंगे। तो बाय ऑन डिप करेंगे 21,700 की कॉल ऑप्शन। बिल्कुल सर, नितिन जी की तरफ से कल के लिए ऑप्शन कॉल। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। आइए अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? 7 से 10 दिन का नजरिया। पोजिशनल व्यू मुझे एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कैनफिन होम्स पसंद है। मुझे लग रहा है कि देखिए अभी करीबन 726 का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे अगर आप 716 का स्टॉप लॉस रख के 740-45 का एक टारगेट लेते हैं तो अगले 8 से 10 दिन के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है। देखिए कल बजट है, मैं मान के चल रहा हूँ कि हाउसिंग सेक्टर के लिए, हाउसिंग फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट काफी बड़े कंसेशंस अनाउंस कर सकती है, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा। तो 740-745 का टारगेट, 716 का स्टॉप लॉस, ये करीबन नेक्स्ट 8 से 10 दिन के लिए एक पोजिशनल व्यू बनता है, तो यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। कैनफिन होम्स में पोजिशनल कॉल आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।